हाय गाइस, वेलकम टू प्लेस पे यूनिवर्स चैनल। और हाय पाइसिस मीन राशि, ये है आपकी दिसंबर 2020 की रीडिंग। बेसिकली ये जनरल रीडिंग है, लव रीडिंग, करियर रीडिंग सब मिक्स्ड होगा। ठीक है, मैं एक नॉर्मल क्रॉस स्प्रेड करूँगी यहाँ पे। और अगर आपने सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मीन राशि, अगर आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक, अगर उनके साथ डील कर रहे हो, यानी कि मकर राशि, टॉरस, अगर आपकी दूसरी राशि है, जैसे सन और मून साइन, अगर मकर आपकी राशि है तो दिसंबर के मंथ में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे यू नो जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। ओके, या अगर आप किसी मकर राशि के साथ डील कर रहे हो तो उनके साथ आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग जमेगी इन दिसंबर। आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसी हो रही है कि किसी को अपने सोलमेट्स के साथ अपने ही थॉट्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अपने थॉट्स में अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें हो रही है तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अपने थॉट्स में ज़्यादा घुस रहे हो या फिर ज़्यादा उस चीज़ को नेगेटिवली ले रहे हो। अगर सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हो तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है दिसंबर में। ठीक, और देखते हैं आपका, एक और शफल करती हूँ मैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट कार्ड जो हम निकालते हैं यहाँ से। ये आया 3 ऑफ कप्स और उसको ये कर रहा है 7 ऑफ कप्स। ओके, बेसिकली 3 ऑफ कप्स का कार्ड वो होता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी रीड नहीं करूँगी। ओके, यहाँ पे 2 सिनेरियोज है। ठीक है, अब जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उनके लिए ये बताऊंगी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है और वो, या तो आपके पास आप शायद से थर्ड पार्टी में हो राइट नाउ। मीन राशि, मुझे लगता है आपके लिए ये है। और आप अगर दो व्यक्ति के बीच में आप कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे और ऑप्शंस आ रहे हैं राइट नाउ। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी यानी कि कोई पर्सन होता है या तो कोई फैमिली होती है जिसको आप यानी कि 2 फैमिली, आपकी फैमिली है, एक आपकी पर्सन की फैमिली है और आपके रिलेशनशिप बीच में है। तो वो 2 फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्रिएट। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं लोगों को, इसके लिए कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर एक वे ढूंढ रहे हो तो दूसरा वे आपको मिल रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पे वो ये रास्ता अपनाना चाहिए। सो उस हिसाब से थोड़ी आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस बहुत है लेकिन आपको सिलेक्शंस नहीं हो रही है। मीन राशि, ओके, ऑप्शंस बहुत है लेकिन आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत रिजेक्ट करते जा रहे हो, आपको बहुत जन के रिजेक्शंस आ रहे हैं राइट नाउ। अगर आप सिंगल हो तो ओके, तो जैसे कि आपने मैट्रिमोनियल डाला हुआ है और आपको बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ऑप्शन ज़्यादा है, किसी के पास यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और इसके लिए वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे हमारे पास अगर एक ही व्यक्ति है तो हमें पता है कि हमें बस इसी पे मेहनत करनी है और हमें इसे लेके आगे लेके जाना है, लेकिन आपके पास वैसा कोई
ठोस व्यक्ति सामने नहीं है जिसके ऊपर आप मेहनत कर सके। इसके लिए आप शायद सही इंसान को भी रिजेक्ट कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? आप उस हिसाब से थोड़ी बहुत एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे सही पर्सन का भी थोड़ा सा रिजेक्शन आ रहा है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे कि लाइक 2 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है, उतने ऑप्शंस कम नहीं हुए तो यहाँ पे 7 और ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई है बेसिकली इन योर रीडिंग। सिंगल्स के लिए ऑप्शंस बहुत है, यस बहुत ऑप्शंस है। अगर नहीं आए तो आपको दिसंबर में आएंगे, यहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन आपको सही एक कप चुनना है, ठीक है? कोई कप रहेगा जिसमें सांप है, यानी कि कोई डेंजरस कप है, यानी कि जो नहीं लेना चाहिए वैसे कप से, किसी में आपको लालच देने वाले कप होंगे, तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है। देखते ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे देख के। ये रहा आपका पास्ट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी जमी थी, लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी की वजह से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, अगर हुआ है तो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे किसी और की इन्फ्लुएंस की वजह से वो थर्ड पार्टी इंट्रोड्यूस्ड हुई है, यानी कि आपके पर्सन उसको लेके नहीं आए हैं, ठीक है? आपके पर्सन उस पर्सन को लेके नहीं आए हैं, किसी और ने या तो फैमिली उसको लेके आई है अंदर आपके रिलेशनशिप में। ये रहा फ्यूचर 3-3। ओके 3 यहाँ पे किसी का बर्थडे है, या तो मार्च में बर्थडे है किसी का, ठीक है? और यहाँ पे वेटिंग पीरियड है, यानी कि थोड़ा सा और आपको थोड़ी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी आपके जो भी प्लान्स है उसके रिलेटेड, बिकॉज आपके इसमें ऐसा आ रहा है जैसे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है गाइस, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गया आपकी लाइफ में, और उस वो थोड़ा सा स्कैटर्ड अवे होना चाहिए, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लेके अपनी स्ट्रैटेजी बना के फिर इस चीज़ में आगे बढ़ना होगा। आप ऐसे ही किसी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकेंगे इन दिसंबर। आप बहुत ही सोच समझ के किसी पूरी उस सिचुएशन को एनालाइज करके फिर डिसीजन लेंगे, बिकॉज अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऐसा कार्ड होता है जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, लेकिन वो तभी उसके पास पैसे आते हैं जब वो उस चीज़ को परखता है। वो देखिए किंग अपने पेंटिकल्स को देख रहा है, भले उसके पास वो किंग है, उसके पास बहुत पेंटिकल्स है, लेकिन वो हर छोटी से छोटी चीज़ को डिटेल में देख रहा है। तो यही आपका फ्यूचर कार्ड है। इन दिसंबर आप बहुत ही छोटी छोटी चीज़ को देख के परख के फिर डिसीजन लोगे, ठीक है? देखते हैं ये कि आपका टावर, यहाँ पे फॉर श्योर शॉट यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। ये आपका फिजिकल कार्ड है बेसिकली, यही मैंने तभी कहा था इधर कि यहाँ पे सोसाइटी की इंटरफेरेंस की वजह से, किसी और की इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला ब्रेकअप नहीं दिख रहा है मुझे, ओके? और ये बहुत ही लाइक किसी ने किसी के कान भरे हुए हैं, आपके पर्सन की इन्फ्लुएंस्ड किया हुआ है बेसिकली। सो उस टाइप की ये रीडिंग है। तो यहाँ पे टावर चल रहा है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी आपको होप है, ओके? आप अभी भी उस अपने पास्ट को लेके आप हैप्पी हो, आप किसी के लिए ग्रज नहीं रख रहे हो राइट नाउ दिसंबर में, ठीक है? और बिकॉज आप मीन राशि बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल रह रही है, सबको हैप्पीनेस दे रही है। सबकॉन्शियस माइंड में आपने किसी को यहाँ पे नेगेटिवली नहीं लिया है, भले ही आपका ब्रेकअप हो गया है फिर भी आप उस पर्सन के लिए अच्छा ही सोच रहे हो, उस पर्सन के बारे में अच्छे अच्छे विचार है आपके बेसिकली। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई ऐसे ये नहीं दिख रहा है कि लाइक आपको किसी चीज़ का ग्रज है। यहाँ पे सन से रिलेटेड मैं ये कहूँगी कि लियो के साथ अगर आप डील कर रहे हो, ओके? लियो यानी कि सिंह राशि, अगर किसी सिंह राशि पर्सन के साथ है तो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे विथ हैप्पीनेस, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आप उनको बुला रहे हो, ओके? सो ये बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड है राइट नाउ, जो कि अच्छी बात है कि आप मतलब इतने, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है फिर भी आप उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे हो, क्योंकि आपको लेना ही पड़ेगा,
तभी आप कोई स्ट्रेटजीज बना पाओगे इन फ्यूचर। बिकॉज फ्यूचर का कार्ड आपका ऐसा कार्ड है, ये वेटिंग का कार्ड होता है, लेकिन आप देख रहे हो उसके पास जैसे उसे पता है कि उसके पास 3 लकड़े हैं, लेकिन यहाँ पे एक चौथा होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। तो वो कैसे उसको लाना है, ये काम उसका है, यानी कि ये काम आपका है। अगर ये कार्ड आपके लिए रिसेंबल नहीं करता तो शायद आपके पर्सन कोई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं आपको वापस अप्रोच करने के लिए फ्यूचर में। बिकॉज आपकी एनर्जी राइट नाउ बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। सन, सबकॉन्शियस माइंड में आपका सन आया है। ये कार्ड एक्चुअली ये आपका फिजिकली आपकी सिचुएशन बताता है, ये कार्ड आपके माइंड में क्या चल रहा है वो दिखाता है। तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा शांत, बहुत हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा मैरी है। आप लोगों को खुशियाँ देना चाहते हो, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो दूसरों के साथ ईजिली शेयर नहीं करते, मीन राशि। और आप दूसरों से बहुत अच्छे से उनकी खुशी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो राइट नाउ, एंड ये अच्छी बात है। शायद आप अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हो, या अपने लवर्स के बारे में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर, तो उस हिसाब से आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हो रही है, और एक कप्स वाला कार्ड है, तो मैं कहूँगी कि लव में कन्फ्यूजन्स है। ठीक, ओके। सो अभी हम देते हैं आपका एडवाइस कार्ड। आपका एडवाइस है डिफेंसिव। आपको अभी यहाँ पे एडवाइस टैरो ये देना चाहते हैं, एंजल्स आपको ये एडवाइस देना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा ओवर रिएक्टिव नहीं बनना है किसी सिचुएशन में। भले ही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गए और आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको थोड़ा सा और ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं उस ऑप्शंस को निकालें और एक सही ऑप्शंस चुने। भले ही आप थोड़े से डिफेंसिव, आपको हर्ट हुआ है किसी पास्ट सिचुएशन की वजह से। ऑब्वियसली टावर है, टावर अच्छा कार्ड तो नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन ब्रेक हुई है तो भी आप बहुत ही काम और कूल और काम मन से दिसंबर का मंथ लेंगे। और ये आपके लिए एडवाइस है कि जो भी हर्ट आपको हुआ है उससे आपको सीखना होगा, और वो गलती आप वापस आप ना करें, ये ज़रूरी है। ये आपके जो कार्ड है दैट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपका एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि एक्सटर्नल सिचुएशंस के बारे में बता रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम से रिलेटेड, ओके। और यहाँ पे आप नई नई एक्टिविटीज़ करना बहुत आपको अच्छा लगता है, या नई एक्टिविटीज़ आप स्टार्ट करोगे इन दिसंबर, लाइक न्यू समथिंग न्यू, लाइक कुछ भी हो सकता है। शायद वो यूट्यूब चैनल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है जो आपको पसंद है, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे, लेकिन छोटा सा, नॉट ऐसे बड़ा जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करने नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ कुछ शायद आप कुकिंग क्लास स्टार्ट कर दो, कुछ ऐसा कुछ दिसंबर में आप स्टार्ट करोगे। आपके होप्स एंड फियर्स, जजमेंट। आप इस एनर्जी में हो, राइट, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एक्स जिसके साथ आपका टावर हो चुका है या टावर हो रहा है राइट नाउ, वो वापस आपके लाइफ में आए। तो ये आपका जजमेंट कार्ड है। आप अभी भी आपको होप है, और अगर वो होप, अगर किसी किसी की एनर्जी, अगर आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी फ्रिक्वेंसी मैच करती है तो येस, उनके आने के चांसेस हैं। यहाँ पे 80% चांसेस है कि आपके एक्स वापस आ सकते हैं इन दिसंबर फॉर मीन राशि। दे आर कमिंग बैक, बिकॉज अगर मैं इस सारे चीज़ को, ठीक है हम एक आउटकम कार्ड देखेंगे फिर मैं आपको बताती हूँ अगर सारी चीज़ को मैं मर्ज करूँ तो किस हिसाब से आ रहा है वो, ओके ठीक है। देयर इज़ अ बर्डन आउटकम में, ओके। अब देखते हैं, यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है अगर मैं सबको मर्ज करूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये शायद से रेजोनेंट होगी ये स्टोरी, तो आप उस हिसाब से लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो पास्ट लाइफ थी इट वाज गुड, स्टेबल थी, लेकिन ब्रेकअप सोसाइटी के इंटरफेरेंस की वजह से ही हुआ है, ठीक। और वो ब्रेकअप
सिनेरियो अभी चल रहा है, या तो आपके बीच में झगड़े चल रहे हैं, या तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इंटरफेयर कर दिया है बेसिकली आप दोनों के बीच में। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप दोनों की फैमिली हो सकती है जिन्होंने इंटरफेरेंस किया है। स्टिल आपके पास एक होप है कि वो आपके पास आएंगे। अभी यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है आपके पर्सन के साथ। अगर हो भी रहा है तो बातचीत बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी कार्ड्स मैं निकाले सारे लोन कार्ड्स हैं। ओके, यहाँ पे दोनों जन को हर्ट हुआ है, दोनों जन गिरे हैं इस रिलेशनशिप से बाहर, तो दोनों को हर्ट है। मैं नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है आपसे तोड़ के, नहीं, वो भी हर्टफुल है। यहाँ पे वो या तो आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पक्का बना रहा है वापस इस चीज़ को लाने के लिए, बिकॉज जजमेंट कार्ड आपके होप्स है। मे बी आपके पर्सन आप पे होप करते हैं। दिसंबर का मंथ ये पूरा एक इमोशनल मंथ रहेगा। ओके, ज़्यादा एक्शंस नहीं, बिकॉज स्वॉर्ड्स अब देख रहे हो एक भी स्वॉर्ड नहीं है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड या किंग ऑफ स्वॉर्ड, कोई भी स्वॉर्ड की एनर्जी नहीं है। दिसंबर का मंथ वेटिंग पीरियड में ज़्यादा जा रहा है। दिसंबर का मंथ आपके लिए शायद से क्लीन, मतलब सोचने का मंथ होगा कि नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है बेसिकली। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने प्लान्स बनाएंगे फॉर द नेक्स्ट मंथ। ट्रैवलिंग का भी पॉसिबल, बिकॉज ये कार ट्रैवलिंग भी होती है, तो शायद आप दिसंबर में ट्रैवलिंग कर लोगे। ओके, कहाँ कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कुछ भी ट्रैवलिंग करने जा सकते हो या शॉपिंग करने जा सकते हो। वैसा ये मंथ है, ट्रैवलिंग वाला मंथ है। एक्स आने के चांसेस है, क्योंकि जजमेंट कार्ड आपके होप्स एंड फियर्स में आया है। और बेसिकली ये पूरा मंथ आपके लिए एक बर्डन रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा। ओके, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी, मतलब मुझे बेसिकली सन कार्ड हैप्पी कार्ड होता है, लेकिन मुझे ये रीडिंग आप देखेंगे बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स हैं, ठीक, बट स्टिल द रीडिंग इज़ ब्यूटीफुल। क्यों? बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है सबकॉन्शियस माइंड से। आपके जो वाइब्स है, जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हो, वो जो वाइब्स है वो मुझे पकड़ में आ रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक कि आपकी ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा रहेगा। स्टिल एक बार मैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को क्लैरिफाई करूँगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप आपके पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे तो वो आपको स्टॉक कर रहे हैं राइट नाउ। एट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है कोई, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है तो आपके पर्सन राइट नाउ आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी हर हरकतों के पीछे वो है आपको, या एक और वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, और एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि थोड़ी सी यहाँ पे जैसे कोई किसी पे ना बरसा हुआ है जैसे कि किसी ने बहुत ही ज़ोर से किसी को डांट दिया है यहाँ पे, और पता नहीं किसने डांटा है, शायद आपने डांटा है उनको, या फिर उनकी पर्सन ने उनको डांटा है, या फिर यहाँ पे कुछ तो झगड़े जैसे चल रहे हैं उन दोनों के बीच में। अगर आप दोनों के बीच में नहीं है राइट नाउ, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतभेद बहुत हो रही है, ठीक है। एक कार्ड आपके जजमेंट का निकालते कि अगर कोई वापस आ रहा है तो कौन सी एनर्जी लेके आ रहा है। वन कार्ड फॉर जजमेंट, ये रहा नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कोई सिंगल पर्सन ही आपकी तरफ आने वाला है, और मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट उनको शायद ही आप एक सेकेंड चांस दोगे। ओके, मुझे नहीं लगता कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। पता नहीं उन्होंने क्या किया है, बट बहुत ही कम चांसेस है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा अगर वो वापस आए भी तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उनको नहीं हैंडल करने वाले। ये रहा 5 ऑफ कप्स। सो ये रीडिंग एक्चुअली बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि अगर उस हिसाब से चलेगी तो मुझे लगता है कि दूसरी रीडिंग हो जाएगी बेसिकली। सो ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें मैं कहूँगी कि अगर आपके एक्स वापस आ रहे हैं तो आप शायद ही उनको एक्सेप्ट करोगे। सबकी रीडिंग सेम नहीं होगी गाइस, बट अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे संडे को ज्वाइन हो सकते हो। मैं लाइव आने वाली हूँ। मैं डेट डाल दूँगी, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगी तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो संडे को आप सुपर चैट में एक मिनिमल कॉस्ट होता है, वो आप पे करके आपके पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगी लाइव आपको आंसर देने की। आपके बारे में डिटेल्ड क्वेश्चंस, आपके बारे में डिटेल्ड रीडिंग भी कर सकती हूँ मैं। सो लाइव आऊँगी फॉर श्योर यूट्यूब पे ही। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी है, यही एनर्जी बनाए रखिएगा, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। और अगर ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।